नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित बुंदेला बीबी वीज़ा से। पूरे हिंदुस्तान से क्वेरीज आ रही है हमारे पास विजिटर वीज़ा को लेकर, लेकिन बहुत सारे डाउट्स हैं एप्लीकेंट्स के मन में। उन्हें ये नहीं पता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो आज खास तौर से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपकी फाइल नहीं लग सकती, और इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर डेली कोई ना कोई नई सक्सेस स्टोरी आपके लिए डलती रहती है, जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं आपको बता दूं, आज के समय में कनाडा खासकर, वैसे तो हर कंट्री के विजिटर वीज़ा बीबी वीज़ा के पास बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन कनाडा से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, और लगभग 100 के करीब पासपोर्ट इस हफ्ते स्टैंप होकर आ जाएंगे, जो कि आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मोस्टली लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। पंजाब से लोग कनाडा जाते हैं विजिटर वीज़ा पे, वहाँ जाके उसको चेंज करवाते हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पंजाबी लोग आज कनाडा में सेटल हैं। सो आप भी अपना बाहर जाने का सपना पूरा कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करा के वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे अगर स्टडी कर सकते हैं। स्टडी के लिए भी 20-25 लाख खर्चने की जरूरत नहीं। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को विजिटर वीज़ा पे बीबी वीज़ा ने भेजा है, बहुत ही कम खर्चे में। सो सीधा डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है आपका पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके, और कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी उसकी होना चाहिए, बल्कि हम रिकमेंड करेंगे कम से कम 1 साल तक की वैलिडिटी उसकी होनी जरूर चाहिए। अगर उसकी वैलिडिटी इतनी नहीं है तो आप रिन्यू करवा सकते हैं, क्योंकि कनाडा का वीज़ा, खास तौर से अमेरिका का वीज़ा लंबे समय के लिए लगता है। कनाडा का वीज़ा जब तक आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है तब तक लगेगा, यानी कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी सपोज कीजिए 2034 तक है, तो आपको 2034 तक का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा, यानी कि बार बार आप आ और जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और सेम ही चीज़ यूएसए के लिए, यूएसए का वीज़ा 10 साल का मिलता है। सो आज अगर आप अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा आ जाता है, तो 10 साल के लिए आप वहाँ पे मल्टीपल एंट्री यूएसए में कर सकते हैं। बाकी शेनेगन का वीज़ा 6 महीने के लिए मिलता है, यूके का वीज़ा 6 महीने के लिए मिलता है। अगर आप एक्स्ट्रा फीस देंगे 5 साल का भी मिल सकता है। सो इस तरह से हर कंट्री का अलग है, लेकिन कनाडा और अमेरिका ऐसी कंट्री जो कि लंबे समय के लिए आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है, और इन कंट्रीज में कितना पोटेंशियल है ये आप सब जानते हैं। सो अगर इंडिया से हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नेपाल से भी अप्लाई करते हैं हमारे पास, पाकिस्तान से भी अप्लाई करते हैं, बांग्लादेश से भी अप्लाई करते हैं। सो इंडिया की अगर बात करूं, आधार कार्ड जरूरी है आपका। आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनता है आपका। सो वो चीज़ आपके पास होना चाहिए अगर आप 18 साल से ऊपर है। हाँ, इसमें एक बार और भी बता दूं मैं, अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तो आप इंडिविजुअली विजिटर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने गार्डियन के साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान और नेपाल से भी अप्लाई करते हैं। सो उनका भी जो भी डॉक्यूमेंट्स, नेशनैलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, सो वो आपको अटैच करने हैं साथ में। सो एक नेशनल आइडेंटिटी आपकी ज़रूरी हो जाती है पासपोर्ट के अलावा। सो अगर आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे रहता है, कोई यार दोस्त रहता है, सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि आपका फ्रेंड सर्कल में भी कोई भी इन्वाइट आपको कर सकता है। सो इस चीज़ को बिल्कुल भी ये चीज़ मत लेना कि वो मेरा ब्लड रिलेशन में नहीं है। ब्लड रिलेशन में चाहे ना भी हो, फिर भी आपको वो बंदा स्पॉन्सर कर सकता है, और अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है तो डेफिनेटली आपके वीज़ा के चांसेस उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और दूसरी सूरत में अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो हम होटल बुकिंग पे, क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा है, तो आप टूरिज्म के लिए भी वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप होटल बुकिंग पे वहाँ अप्लाई करते हैं तो ये टूरिस्ट वीज़ा बन जाएगा। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है, या फिर बीबी वीज़ा को आप बोलते हैं कि स्पॉन्सरशिप हमारी अरेंज कर दो, तो वो एक तरह से आपका विजिटर वीज़ा बन जाएगा। दोनों की जो अवधि रहेगी वो सेम ही रहेगी। आपको 10 साल का ही मल्टीपल वीज़ा मिलेगा, लेकिन स्पॉन्सरशिप के साथ आपके वीज़ा के चांसेस डेफिनेटली बेटर रहेंगे। सो जो स्पॉन्सर आपने मंगाने की कोशिश करनी है, जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है उसका पीआर कार्ड हो, टैक्स असेसमेंट हो, जहाँ पे वो वर्क करते हैं उसकी डॉक्यूमेंट्स हो। अगर वो वहाँ के सिटीजन है तो उनके पासपोर्ट की कॉपी भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आ जाता है वो आपकी इनकम से रिलेटेड है, कि आप काम क्या करते हैं। देखिए, अगर जैसे मैंने बताया, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हमने वीज़ा लेकर दिया, यानी कि 18+ है और स्टिल अभी स्टूडेंट है, क्योंकि अब 12वीं कक्षा 18 साल में पूरी हो जाती है, उसके बाद भी पढ़ाई आपकी जारी रहती है। अगर इस सूरत में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा, तो आपके पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिजनेस के, या फिर वो जो जॉब कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट साथ चलेंगे। आप 18 साल से प्लस हैं और कुछ काम करते हैं,
जैसे कि आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं इसके लिए आपको टीम को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वाकई ही बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि बिजनेस वो कर रहे हैं लेकिन उनको भी ये नहीं पता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। सो जीएसटी का सबको पता है, अगर जीएसटी है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और अगर एमएसएमई के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने एमएसएमई के साथ भी अपना वीज़ा प्राप्त किया है। सो बहुत ही सरल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें कुछ लाइसेंसिंग की डिमांड रहती है, तो वो लाइसेंस अगर आप अटैच कर देते हैं, जैसे रेस्टोरेंट के साथ है पोल्यूशन का या फायर का, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ में अटैच करते हैं तो उतने वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये चीज़ समझने की जरूरत है। एम्बेसी को जो चाहिए कि पर्सन जो अप्लाई कर रहा है वो यहाँ इंडिया में काफ़ी अच्छा सेटल है, उसको वीज़ा ग्रांट किया जा सकता है और इस वीज़ा का वो मिसयूज़ नहीं करेगा। हालांकि एम्बेसी की, अगर कनाडा की हम खास तौर से बात करें तो उनको 90% केसेस में ये पता है कि विजिटर वीज़ा पर जो जा रहा है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहीं पे रह जाए या फिर इसको जो वो कन्वर्ट करवा ले। लेकिन उनकी भी एक मजबूरी है क्योंकि लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा, और वर्क वीज़ा आपको पता है वर्क वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। सो यही एक तरीका है और इसी तरीके को हम हमेशा प्रमोट करते हैं। सो इसके बाद अगर आप ITR भरते हैं तो 2 साल की आपकी ITR चाहिए होगी। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं, जैसे हमने अभी बिजनेस की बात की, अगर जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, अगर सरकारी नौकरी है तो उसमें आपको छुट्टी की एप्लीकेशन आपके अप्रूवल चाहिए होगी, या बहुत सारे ऐसे जो सैलरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीज़ ये प्रूव करती हो कि आप यहाँ पे जॉब करते हैं और आपकी इतनी सैलरी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे विजिटर वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा के लिए। ये किसी भी कंट्री की बात हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे USA हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, हर कंट्री में सेम ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फॉर्म 16 आपका रिक्वायर्ड होगा, सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होगी। हाँ, अब बारी आती है बैंक स्टेटमेंट की। सो बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आपके पास यहाँ पर सफिशिएंट फंड है। सफिशिएंट फंड यहाँ के लिए भी है और जो आपने ट्रैवल करना है उसके लिए भी आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। सो वो फंड्स कितने होने चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आप कितने लोग जाना चाहते हैं। सिंगल जाना चाहते हैं तो 8 से 10 लाख का खर्चा नहीं कहूँगा इसको, आप से 8 से 10 लाख का फंड आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद की जाती है जिस तरह से वहाँ पे महंगाई है कि 8 से 10 लाख आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो आइटनरी आपकी टूरिस्ट वीज़ा के हिसाब से बनेगी, जहाँ पे आपने घूमने जाना, जिसमें एयरप्लेन के टिकट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें। सो सिंगल पर्सन के लिए उम्मीद की जाती है कि 8 से 10 लाख का उसका खर्चा आ जाएगा, और अगर एज ए फैमिली जा रहे हैं तो इसको आप डबल कर सकते हैं। बाकी आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होती है 35x45, जिसमें कि वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस विजिबल होना चाहिए। सो ये सब डॉक्यूमेंट बहुत ही सरल डॉक्यूमेंट्स, और जैसे मैंने बताया हर एक देश के लिए, जिस भी देश के लिए आपने अप्लाई करना है, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो जहाँ पे वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर चाहिए होंगे। सो इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए, हो सकता है मेरी इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी ना मिली हो, तो हमारी टीम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। 7087473154 पर आप कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए, टीम आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके अप्लाई भी कर सकते हैं, और सारी फीस आपसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। आप ये बात दोबारा सुन लीजिए, आपका विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा आएगा तब ही हम आपसे पैसे लेंगे, पहले एडवांस में हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच।